अरे सौरभ सर, कुछ नया बताइए ना डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के एसक्यूएल के हिसाब से। एसक्यूएल में नया वर्जन आ गया है ऑरेकल कॉर्पोरेशन की तरफ से, ऑरेकल 26 AI, और उन्होंने एक नया वेबसाइट भी लॉन्च किया है freesql.com। आइए देखते हैं स्क्रीन पे कि 26 AI कब आया और उसमें नया क्या आया। तो अगर आप देखेंगे 26 AI वाज रिलीज्ड इन लॉन्ग टर्म सपोर्ट इन अक्टूबर 2025, और अगर और प्रिसाइसली बात करें तो 14 अक्टूबर को रिलीज हुआ है ये वर्जन। और इसके साथ जो इन्होंने फ्री एसक्यूएल .com को रीनेम रीब्रांड किया है लाइव एसक्यूएल को, और वहां पे आपको दिख रहा है कि ये भी अक्टूबर 25 में आया है। और अब हम देखते हैं कि इसमें एक आधा फीचर जो नया आया है। सबसे बढ़िया फीचर तो यहाँ पे कंपाइलर का है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तीनों कंपाइलर आपको एक ही जगह पे एक ही एप्लीकेशन में मिल जाते हैं, जो कि freesql.com है, और इजीली आप एज अ स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। और एक डिफरेंस मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, जो कि है क्वालिफाई क्लॉज। और क्वालिफाई जो क्लॉज है वो विंडो फंक्शन में ऐड किया गया है ऑरेकल की तरफ से, और वन ऑफ द विंडो फंक्शन जो हम यहाँ पे चला रहे हैं उसका नाम है डेंस रैंक। और डेंस रैंक में हम एक क्लासिक ऑरेकल का एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं nth हाईएस्ट सैलरी। nth हाईएस्ट मतलब जो एम्प्लॉइज है उनमें से सेकंड हाईएस्ट किसको है, थर्ड हाईएस्ट किसको है, या फोर्थ हाईएस्ट किसको है। तो अगर हम ये वाला एसक्यूएल कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें नया क्वालिफाई क्लॉज है। ये करता क्या है? क्वालिफाई क्लॉज आपको विंडो फंक्शन को फिल्टर करने देता है, जो कि पुराने वर्जन में भी पॉसिबल था, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके लिए कोई क्लॉज नहीं था। जैसे आपके लिए ग्रुप बाय क्लॉज में हैविंग क्लॉज है ग्रुप फंक्शंस को फिल्टर करने के लिए, वैसे विंडो फंक्शंस को फिल्टर करने के लिए डायरेक्ट कोई क्लॉज नहीं था पुराने वर्जन में। अगर ऑप्शन था तो सब क्वेरी थी। सब क्वेरी आपको लिखनी पड़ती थी, या तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ता था। और ये मेथड भी काम करता है, ये अभी भी काम करता है, पुराने वर्जन में भी काम करता है, बट ये एक वर्क अराउंड है कि आप पहले एक सब क्वेरी लिखो, सब क्वेरी में आप एक एलियास डिक्लेयर करो विंडो फंक्शन को, और फिर वेयर क्लॉज में एलियास को कॉल करके उसको फिल्टर करो। लेकिन अब आपको डायरेक्टली विंडो फंक्शन को कॉल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहो तो, जैसे मैंने यहाँ पे एलियास क्वालिफाई में लिखा है, अगर मैं पूरा का पूरा फंक्शन लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख सकता हूँ। ये फंक्शन अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया क्वालिफाई क्लॉज के अंदर, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मैंने फंक्शन को ही क्वालिफाई में लिख दिया है, और अब मैं इसको 26 में चला के देखता हूँ तो ये अभी भी एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये फीचर सपोर्टेड है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे अगर कंपाइलर चेंज कर दिया और मैंने 23 कर दिया, तो यहाँ पे स्विच हो जाता है 23 में। और अगर यहाँ पे आके हम ये क्वालिफाई क्लॉज को चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक एरर आएगा कि आपका ये कीवर्ड ही सिंटैक्टिकली वैलिड नहीं है, क्योंकि डेंस रैंक को आप क्वालिफाई में लिख ही नहीं सकते। क्वालिफाई नाम का क्लॉज ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट एब्रप्टली एंड हो जा रहा है। लेकिन आप नीचे वाला एसक्यूएल स्टेटमेंट अभी भी चला सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्क अराउंड है, और ये पुराने वर्जन में ऐसे ही किया जाता था, इसी तरह से लिखा जाता था बिना किसी क्वालिफाई कीवर्ड के। तो क्वालिफाई आपके काम को आसान कर रहा है, आपको एलियास का सपोर्ट दे रहा है, और आप क्वालिफाई की मदद से एसक्यूएल स्टेटमेंट को विंडो फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आसान कर रहे हैं। तो यही था आज का न्यू फीचर जो एसक्यूएल में ऐड हुआ है। और इसी तरह के और कंटेंट को देखने के लिए या इसी तरह की चीजों को सीखने के लिए आप यूनिसॉफ्ट को फॉलो कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। थैंक यू।